चलोगे ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े पत्थर हिल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, आग लगी हो सीने में। जय हिंद, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार श्री रामदेव एकेडमी में। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, रीट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। 2025 में सिलेक्शन होगा पक्का, बिल्कुल। जी हाँ प्यारे साथियों, बहुत ही गजब की क्लास रहने वाली है, शानदार क्लास रहने वाली की। आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, शिवचरण माथुर, भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत को क्या कहा जाता है? बाबू शाह के नाम से जाना जाता है भाई, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। तो आपातकालीन के स्थान थे वो थे हरदेव जोशी, यानी कि प्यारे विद्यार्थियों आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का था भाई, जूता, आभूषण, वस्त्र, सिर का पहनावा यानी कि पगड़ी। जल्दी से बता देंगे कि मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का था भाई। खंगा क्या था विद्यार्थियों? सिर का पहनावा था। क्या था विद्यार्थियों? सिर का पहनावा था, यानी कि आपका डी ऑप्शन है सही हो जाएगा। सर जी पगड़ी थी क्या? बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, पगड़ी थी। और विद्यार्थी जो नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। कि मानव अभिवृत्ति निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आनुवांशिकता, अंतःस्रावी ग्रंथियां, भोजन, ये सभी जो मानव अभिवृत्ति है तो वो किस कारकों पर है, किन कारकों पर निर्भर करती है? तो मानव अभिवृत्ति है जो किन कारकों पर करती है? तो ये करती है बाबूड़ा सभी पर, यानी कि सरकारी ऑप्शन है। आनुवांशिकता भी जरूरी है, अंतःस्रावी ग्रंथियां भी जरूरी है, भोजन भी जरूरी है, तभी अभिवृद्धि हो पाएगी, यानी कि डी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीट का फ्री कोर्स ज्वाइन करने के लिए प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर है ना मैसेज कर देना, ऑनलाइन क्लास से फ्री मिल जाएगी, ठीक है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कौन सा जिला 75% से अधिक साक्षर है? जयपुर झुंझुनू, कोटा जयपुर, कोटा सीकर, जयपुर अलवर। यहाँ पर क्या पूछा भाई? 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला 75% से अधिक साक्षरता वाला है भाई? जल्दी बता देंगे ना, बिल्कुल। देखो एक तो कोटा है, एक आपका जयपुर हो जाएगा। सर जी बी ऑप्शन को लॉक कर दूं क्या? बिल्कुल बाबूड़ा, बी ऑप्शन को ढंग से लॉक कर देना भाई। चलो आगे ये आपके सामने आ चुका है कि प्यारे विद्यार्थियों कोर्स आपके सामने चल रहा है, इबू कोर्स है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, इबू कोर्स है, यानी कि आपको 51 रुपए में, मात्र और मात्र 51 रुपए में रीट की ईबुक मिलने वाली है। व्हाट्सएप पर मिलेगी सारी शानदार तरीके से। तो सर जी हम जल्दी से पेमेंट कर दे क्या? बिल्कुल बाबूड़ा, इस नंबरों पर 51 रुपए का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना इसी नंबरों पर व्हाट्सएप पर, तभी आपको ये जो रीट का, जो राजस्थान जीके, साइको मैथ का जो प्रीवियस पेपर में आए हैं सारे प्रश्न आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो फटाफट जाओ और फटाफट पेमेंट करके स्क्रीन शॉट भेज देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा के अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन थे भाई? कोटा के कौन थे भाई? कोटा के कोट के हम क्या लगाते हैं? सर जी बटन लगाते हैं, बिल्कुल मेजर बटन हो जाएगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन डन डनाडन तरीके से हो जाएगा एकदम राइट। कोई भी विद्यार्थी गलत आंसर नहीं करेगा, शानदार तरीके से, बढ़िया वाले तरीके से भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण के चित्रांकन अपने चित्रों में किया संबंधित है? जोधपुर राज्य, बीकानेर राज्य, किशनगढ़ राज्य, जयपुर राज्य। मोहम्मद शाह के बारे में पूछा, चित्रकार मोहम्मद शाह के बारे में पूछा जो भगवान कृष्ण के का चित्रांकन किया था भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी विद्यार्थी यहां पर गलत आंसर नहीं करेगा भाई, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर राज्य, यानी कि जयपुर रियासत से संबंधित है विद्यार्थियों। कौन सी रियासत से संबंधित है? तो ये जयपुर रियासत से संबंधित है, बिल्कुल। यहां पर राज्य गलत नाम नहीं लिखा है। अब आप मास्टर बनने वाले हैं तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। मनोवैज्ञानिक शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है कि क्या है विद्यार्थियों? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये किसने कहा था? बीएन झा ने कहा था, स्किनर ने कहा था, डेविस ने कहा, वुडवर्थ ने कहा। मनोविज्ञान किसका है भाई? शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये किसने कहा विद्यार्थियों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये सबसे प्रसिद्ध स्किनर ने कहा था, सबसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्किनर ने क्या था? बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों बी ऑप्शन का राइट कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी विद्यार्थी एक बार भाई क्लास को लाइक करके शेयर करके आ जाएंगे। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया?
राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम 1965-66 में, 1977-78 में, 1985-86, 1990-91। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर कर देंगे भाई। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम है जो किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? ये क्या था? 1977 और 78 में। सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। अब क्वेश्चन पूछा है कि ढटकी, ढटकी उपबोली है जो किस भाषा से संबंधित है? मेवाड़ी है, ढूंढाड़ी है ना, मारवाड़ी है, हाड़ौती है। ढटकी किससे संबंधित हो जाएगी विद्यार्थियों? ढटकी हो जाएगी आपके बिल्कुल यहां पर देखो, जिनका मारवाड़ी आ रहा है सर जी उनका सही है, जिनका मारवाड़ी आ रहा है सर जी उनका सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? मावजी, दरियाव जी, रामचरण जी, रामदास। बिल्कुल जल्दी से बता दो कि चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी विद्यार्थी आंसर गलत नहीं करेगा। तो चोपड़ा नामक ग्रंथ की थी मावजी ने। किसने विद्यार्थियों? मावजी ने की। यानी कि सभी विद्यार्थियों का ये ऑप्शन आ चुका है क्या? टेक्निकल टीम बताना भाई, टेक्निकल टीम फटाक से बता दो भाई, ये ऑप्शन आ चुका है क्या? बिल्कुल। बच्चों को झूठ बोलने की आदत को सुधार सकते हैं, बच्चों को झूठ बोलने की आदत को सुधार सकते हैं वही। जल्दी से बताएं, उन्हें दंड देकर, झूठ के कुप्रभाव पर भाषण देकर, सच बोलने वाले बच्चों का उदाहरण देकर, या फिर सच बोलने वाले बच्चों को परितोषित देकर। भाई यहां पर क्या पूछा भाई? झूठ की आदत है वो कैसे आप है ना सुधार सकते हैं जो बच्चे झूठ बोलते हैं भाई। बिल्कुल जल्दी से बताएंगे ना। यहां पर आप क्या करने वाले, जो सच बोलते हैं उनका उदाहरण देंगे कि ये देखो सच बोलता है, ये ऐसे करता है, ये कितना सिंसियर है, यानी कि उसकी तारीफ करेगा। तो वो बच्चा क्या करेगा? मेरी भी सर जी तारीफ कब करेंगे? जब मैं सच बोलूंगा। तो यहां पर प्यारे विद्यार्थी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दंड नहीं दे सकते, दंड तो बिल्कुल देना ही नहीं है ना। बिल्कुल। कि निम्नांकित में से कौन सा पुरस्कार पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है? सलीम अली पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है, कैलाश सांकला पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है, इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है, राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। प्यारे विद्यार्थी इसमें क्या पूछा है? जो पर्यावरण और जलवायु से परिवर्तन विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है वो कौन सा पुरस्कार है और कब दिया जाता है? फटाफट से कमेंट करके बता देंगे आंसर। बिल्कुल। ये देखो भाई, राजीव गांधी पर्यावरण आ रहा है सर जी उनका सी है। राजीव गांधी बिल्कुल पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार आ रहा है सर जी उनका सही है। डी ऑप्शन है डन डराडन तरीके से। सर जी मेरे को रेट का कोर्स चाहिए, तो बिल्कुल बाबूडा मिलेगा ना। इस नंबरों पर मैसेज करो और रेट का कोर्स है जो आपको मात्र और मात्र 51 रुपए में। सर मैं तो केवल जीके का लेना चाहता हूँ, केवल जीके का लेना चाहता हूँ, तो मात्र और मात्र 35 रुपए में आपको जीके की संपूर्ण मिलेगी। सर 51 रुपए में वाला क्या मिल रहा है? जीके मिलेगा है ना, साइको मिलेगी, और क्या मिलेगा सर जी? मैथ मिलेगा ना। बिल्कुल। प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे इस तीनों सब्जेक्ट के, ध्यान रखना विद्यार्थियों, ठीक है ना। बिल्कुल। तो किस वर्ष जयपुर वेधशाला जंतर मंत्र को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया? मान्यता मिल गई भाई। अरे क्या मिल गई? धरोहर स्थल के रूप में क्या मिल गई? मान्यता मिल गई। 2010 में, 2015 में, 2020 में, 2005 में। कोई भी विद्यार्थी यहाँ पर देखो भाई आंसर गलत नहीं करेगा, इतना आसान क्वेश्चन है सर जी। 2010 में, 2010 में किन किन को शामिल किया? फटाफट से आंसर बता देंगे। बिल्कुल। कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर कुंडो और बावड़ियों का शहर के रूप में जाना जाता है भाई? अरे जल्दी से बता दो रे कि कुंडो और बावड़ियों के शहर के नाम से। अरे बावड़ियों का शहर कौन सा है? अरे बावड़ियों का शहर कौन सा है? बीकानेर, उदयपुर, बूंदी, जयपुर, अजमेर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है भाई क्वेश्चन है रहने वाला है। तो सभी विद्यार्थी फटाफट आंसर कर देंगे भाई। सर जी बावड़ियों का शेर बूंदी, बावड़ियों का शेर बूंदी, बेस बावड़ी बेस बूंदी, यानी कि प्यारे विद्यार्थियों बूंदी ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं, उनका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सर जी। बिल्कुल। मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया है, मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत कुट लेविन ने, सिटी मॉर्गन ने, लियोन फेस्टिंगर ने, हेनरी गोडार्ड ने। भाई हेनरी गोडार्ड ने दिया क्या सर जी? यहां पर क्या पूछ रहा है? क्षेत्रवादी सिद्धांत का है, जो सिद्धांत किसने दिया भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्षेत्रवादी पूछे तो प्यारे विद्यार्थी आपको कुट लेविन करना है। ये पहले किस में आता था? इनको गेस्टाल्टवादी है, गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान के भी पढ़ना पड़ेगा, परंतु ये उनसे अलग हो जाता है। जो
जो है ना कोहलर है, वर्दी, कोफ्ता है, वो उन सब से अलग हो गया था। बिल्कुल यहाँ पर ए ऑप्शन आ रहा है सर जी उनका सही है। अरे ईश्वर ईश्वरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है विद्यार्थियों? ईश्वर ईश्वरी की पूजा गौर गौर और ईश्वर होता है ना, ईश्वर और गौर भी होता है, या फिर ईश्वरी और ईश्वर भी होता है, ईश्वरी या फिर ईश्वर भी होता है। यहां पर ध्यान से सुनना विद्यार्थियों, यहां पर ध्यान से सुनना, ईश्वर या फिर ईश्वरी या फिर ईश्वर किसका प्रतीक है? ईश्वर और ईश्वर, सॉरी, ईश्वरी गौर किसका है? पार्वती का। किसका है विद्यार्थियों? तो ये सीधा सीधा सिंपल सा उत्तर आ चुका है, शिव जी का, शिव का, महेश का। बिल्कुल, तो शिव और पार्वती की पूजा किस दिन होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों गणगौर के दिन होती है। बी ऑप्शन को लोग कर देंगे। और ये कब आती है सर जी, गणगौर कब आती है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। जो शुद्धि आती है ना, यहां पर शुद्धि, शुद्धि तृतीया को चैत्र मास में, शुद्धि तृतीया को चैत्र मास में, बिल्कुल ध्यान रखना विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? संत रामचरण जी शाहपुरा, संत हरिरामदास जी सिंहतल, संत दरियाव जी रेवासा, संत रामदास जी खेड़ापा। यहां पर देखो दरियाव जी कहां पर होंगे? दरियाव जी खेड़ा रेवासा में नहीं है। तो रेवासा में सर जी कौन है? रेवासा में पूछा जाता है, तो रेवासा में प्यारे विद्यार्थियों जीर्ण माता का मंदिर है। सीकर रेवासा में किसका जो प्रमुख केंद्र है? तो जीर्ण माता का हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। रेवासा कहां पर है? नए और उन पुराने के अनुसार सीकर हो जाएगा। यानी कि मेरे लाडलों का सी ऑप्शन आ रहा है क्या? मेरे साथियों का सी ऑप्शन आ रहा है क्या? बिल्कुल सर जी, सी ऑप्शन आ चुका है। कि कार्य सूचक क्रिया परिभाषित करना किस उद्देश्य से संबंधित है? जो कार्य सूचक क्रिया है, ज्ञान है, बोध है, प्रयोग है, विश्लेषण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप साइको में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो मात्र और मात्र 51 रुपए लगेंगे। पेमेंट करना इस नंबरों पर। और सर जी क्या मिलेगी? ई बुक मिलेगी साइको की, बिल्कुल साइको की मिलेगी, जीके मिलेगा, मैथ मिलेगा। बिल्कुल सर जी शानदार तरीके से, बढ़िया वाले तरीके से यहाँ पर मिलने वाला है भाई। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 18 में विद्यार्थियों का क्या आ रहा है सर जी? क्वेश्चन नंबर 18 में बी सॉरी ज्ञान आ रहा है सर जी उनका सही है, ज्ञान आ रहा है सर जी उनका, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ने से प्यारे विद्यार्थियों ये ऑफर कभी भी समाप्त हो सकता है, तो जो जल्दी आएगा वो जल्दी पाएगा। मात्र और मात्र 51 रुपए में फटाफट हो, सभी के लिए उपलब्ध ऑफर रहने वाला है। फटाफट इस नंबरों पर पेमेंट करके स्क्रीन शॉट भेज दो। सर जी पेमेंट कितने रुपए का करना है? मात्र और मात्र 51। हाथों हाथ पेमेंट करो, हाथों हाथ पाओ, चाहे किसी टाइम करो, 24 घंटे उपलब्ध सेवा है। तो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी 51 रुपए का पेमेंट करके स्क्रीन शॉट भेजो व्हाट्सएप पर, हाथों हाथ आपको ई बुक मिल जाएगी, ठीक है ना। बिल्कुल। बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़। यहां पर प्यारे विद्यार्थियों एक ऑप्शन आप हनुमानगढ़ हटा दो, क्या कर दूं? फलोदी कर दूं। यहां पर क्या कर दूं? फलोदी कर दूं। तो पुराने के अनुसार आपका जोधपुर होगा और नए के अनुसार विद्यार्थियों फलोदी हो जाएगा। बाप बोल्डर बेड पूछे तो यहां पर प्यारे विद्यार्थियों हमारे ऑप्शनों के अनुसार डी होगा, पुराने के अनुसार बी होगा। तो यहां पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है भाई, ठीक है ना। बिल्कुल यहां पर ध्यान रखने वाली बातें कि लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था भाई? ये प्रश्न पूछा जाता है। कल्लाजी राठौड़ को क्या कहते हैं? चार हाथों वाले देवता, चार हाथों वाले देवता भी कहे जाते हैं। शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, शेषनाग का क्या कहा जाता है? अवतार भी कहा जाता है। और उस समय कौन थे, है ना? बिल्कुल उदय सिंह आ रहा है सर जी उनका सी, ए ऑप्शन आ रहा है सर जी, उदय सिंह आ रहा है, बिल्कुल सही है। इन्होंने अकबर ने चार हाथों वाले देवता कहा था और अकबर ने इनको गोली ठोकर मार दिया गया था। यानी कि युद्ध में ये, है ना, वीर गति को प्राप्त हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। विद्यार्थियों ध्यान रखना कौन से किले में, बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बता देना आपको, ठीक है ना। बिल्कुल कौन सा शाखा था, कौन सा किला था, कौन सा वर्ष था, मजा आ जाएगा भाई। राजस्थान में दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा होती है भाई 80 से 120 सेंटीमीटर के मध्य, 70 से 80 के मध्य, है ना, 10 से 20 के मध्य, 40 से 70 के मध्य। जल्दी से बता देंगे। अरे दक्षिण पूर्वी पठार, अरे कौन सा पठार विद्यार्थियों? सर जी मेरे को समझ नहीं आ रहा, दक्षिण पूर्वी पठार है कौन सा? अगर आप राजस्थान को मैप को देखेंगे तो ये आ जाएगा शुष्क, ये आ जाएगी आपके अरावली, ये आ जाएगा हड़ौती पठार यानी कि दक्षिण पूर्वी पठार, और ये आ जाएगा
अरे पूर्वी मैदान, तो दक्षिण पूर्वी मैदान पूछे प्यारे विद्यार्थियों, सॉरी दक्षिण पूर्वी पठार पूछे तो वहां पर सबसे अधिक होती है 80 से 120 सेंटीमीटर। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों ये ऑप्शन आ रहा है क्या, बिल्कुल मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया सर जी, कैसे प्यारे विद्यार्थियों आंसर एकदम सही आ रहा है भाई। बिल्कुल बनास बेसिन का विस्तार है, बनास बेसिन का विस्तार है प्यारे विद्यार्थियों टोंक सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर जयपुर, जयपुर दौसा, टोंक जयपुर। भाई बता दो जल्दी से, बनास बेसिन का विस्तार है विद्यार्थियों, बनास बेसिन, बनास बेसिन कहां पर है, बनास बेसिन कहां पर है विद्यार्थियों, बनास बेसिन जल्दी से बताओ रे, जल्दी से बताओ ना, बिल्कुल जल्दी से बताओ। बनास बेसिन इधर हो जाएगा आपका टोंक सवाई माधोपुर में, ए ऑप्शन आ रहा है सर जी उनका सही है। बिल्कुल चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े। राजस्थान में गेहूं की खेती के लिए लगभग कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग किया जाता है, 18%, 30%, इनमें से कोई नहीं, 6%। अरे गेहूं की खेती के लिए प्यारे विद्यार्थियों, गेहूं की खेती के लिए लगभग कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग किया जाता है लाडलो, जल्दी से बताएंगे, कोई भी विद्यार्थी आंसर गलत नहीं करेगा। बिल्कुल 18%। अरे कितना परसेंट, 18%। कुल का कितना करते हैं, कुल का 18% करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों यहां पर क्या करेंगे, यहां पर ए ऑप्शन को शानदार तरीके से लॉक कर देंगे। बिल्कुल मारवाड़ का यूथ लीग की स्थापना किसने की, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 1930 में, 1931 में, सॉरी स्थापना कब है ना, कब की गई, ठीक है ना, 1932, 1933। सर जी ये क्या, ये क्या, तीनों ऑप्शन एक साथ है। बिल्कुल यहां पर विद्यार्थियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1931 में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी क्या लगा लेंगे, अरे सभी विद्यार्थी क्या लगा लेंगे सर जी, स्टार वाला चिन्ह मान लेंगे, है ना। बिल्कुल बिसल देव रासो की रचना किसने की, बिल्कुल सर जी मारो को फ्री कोर्स चाहिए, तो बाबूड़ा देर कहां लगा दी आपने, अरे देर कहां लगा दी मेरे प्यारे साथियों, यहां पर फ्री कोर्स मिल रहा है ना, बिल्कुल आओ। परंतु ई बुक मिलने के लिए आपको मात्र और मात्र 51 रुपए, तो कितना था, छोटा सा होता है ना, तो बिल्कुल इतना सस्ता कोर्स कर रखा पूरा यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, जो जल्दी आएगा जल्दी पाएगा। बिल्कुल बिसल देव रासो की रचना की थी प्यारे विद्यार्थियों नरपति नाहले, हाँ बिल्कुल नरपति नाले ने की थी, डी ऑप्शन है ना, डन डन तरीके से लोग हो रहा है क्या, बिल्कुल मजो आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। कि कौन सी चित्रित पिछवाई ना द्वारा चित्रकला शैली से जो शैली का सजीव उदाहरण है, मतलब इतना गजब का है, ना द्वारा पिछवाई है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर पिछवाई पूछ रहे तो आपको ना द्वारा कर देता है। वैष्णव धर्म का जो मुख्य केंद्र है वो भी ना द्वारा करना है, वैष्णव धर्म की चित्रकला है वो भी ना द्वारा बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आप कौन सा आंसर करेंगे, सर जी कागज चमड़ा है, कागज है, कपड़ा है, लकड़ी। अरे यहां पर देखो इंपॉर्टेंट है, बाकी सब जगह पिछवाई किस पर होती है, दीवार पर होती है, और दीवार पर पिछवाई होती है तो उसको क्या कहते हैं भाई, उसको क्या कहते हैं, भित्ति चित्रण, भित्ति चित्रण कहते हैं, सेम होता है। वैसे ही भित्ति चित्रों के द्वारा कपड़े पर की जाती है तो प्यारे विद्यार्थी उसको पिछवाई कहते हैं। बिल्कुल आपका सी ऑप्शन आ रहा है क्या, मजा आ गया भाई। चलो कि घोघरू आभूषण मानव शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, अंगुली, नाक, कलाई, माथा। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई कि गोखरू आभूषण मानव शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, तो गोखरू कलाई पर पहना जाता है। बिल्कुल सी ऑप्शन आ चुका है क्या, बिल्कुल बिल्कुल सभी विद्यार्थी क्या करेंगे भाई, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे। अरे हाँ नीचे कैसे जा रहा है भाई, नीचे मती जा रे लाडला, नीचे मती जा। चलो अब पूछा मोहर बंदिया, पहरावना, तामना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित है भाई, किस जनजाति में भाई, मोर बंदिया, मोर होता है मोर, है ना, वो ये बींद होता है, ये क्या है हमारा प्यारा सा बींदड़ा है ना, ये प्यारा सा बींद है सर जी, ये प्यारा सा क्या है, ये प्यारा सा क्या है सर जी, बींद है ना। यहाँ पर क्या बंदा है विद्यार्थी, इसके साफा बंदा है ना, ये साफा बंदा है, ये बंदा है साफा, और इसके हाथ में ले रखी है तलवार, इसके हाथ में तलवार ले रखी है, इसमें वो रुमाल भी ले रखी है हाथ में, ताकि हाँ ये क्या है कि है ना, हाँ सर्दी का मौसम है तो नाक से है ना बिल्कुल कुछ पदार्थ निकलता है, तो ध्यान रखना भाई उसको पहुंचने में। यहाँ पर एक बांधा जाता है ऐसे, उसको मोड़ कहते हैं, उसको मोड़ कहते हैं, यानी कि शादी तो हो जाती है परंतु विवाह पूरा संपूर्ण नहीं होता है, काकड़ विवाह भी उसको कहते हैं, है ना। बिल्कुल तो मोड़ बंदिया आता है, यानी कि मोड़ बंधा रहता है, पत्नी को घर पर है ना, वधु को घर पर नहीं लाया जाता है, उसको बधारा नहीं जाता है भाई। बिल्कुल तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, ये किस में प्रचित है ना, ये तो इन भीलों में, सॉरी
यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ग्रासिया में थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसमें ज्यादा पूछा जाता है, बाकी लगभग ये होता है, इनमें थोड़ा अलग होता है, बाकी थोड़ा सा अलग होता है, बिल्कुल सभी में होता है ना। चलो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बाल विवाह में होता है मोरबंदी, है ना। बिल्कुल, अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है? वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष तृतीया को, वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष तृतीया को, आषाढ़ महीने की शुक्ल की तृतीया को। शुक्ल और कृष्ण में कोई कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि आप सब देखते हैं 15 दिन होता है जिसमें चंद्रमा दिखाई देता है ना। कब दिखाई देता है ना। और 15 दिन में चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, और जिसका अंतिम दिन अमावस्या होता है, जिसका अंतिम दिन अमावस्या होता है, ठीक है ना। बिल्कुल, इसका अंतिम दिन पूर्णिमा होता है। क्या होता है विद्यार्थियों? पूर्णिमा होता है। तो ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें ये पूछी जाती है। अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया हमारे कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर के अनुसार देखो तो लगभग त्योहार कब आते हैं? शुक्ल पक्ष में आते हैं। कब आते हैं? शुक्ल पक्ष में। एकाधा कोई त्योहार है जो कृष्ण पक्ष में आ जाएगा, है ना। एकाधा त्योहार है जो कृष्ण पक्ष में आ जाएगा। वैशाख महीने की शुक्ल तृतीया को क्या मनाया जाता है विद्यार्थियों? और इस दिन बाबूड़ा लगभग सबका कल्याण होता है। सर जी कैसे? इस दिन बाबूड़ा शादी होती है, ब्याह होता है, जीमना होता है, धूम धड़ाका, बिन पूछा मुहूर्त होता है। बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि चांद ग्रहण शारदा और हर बिलास शारदा राजस्थान के किस संस्था से संबंधित है? संप सभा, आर्य समाज, इंडियन एसोसिएशन, महाजन सभा। और मुझे पता आप सभी क्यों बनना चाहते हैं मास्टर। सर जी हम तो बनना चाहते हैं मास्टर, ताकि हम भी मास्टर बन जाए और हमारे भी एक मास्टर नहीं आ जाएगी, हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, मुझे पता आप लगन से पढ़ना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं। एक मास्टर की जो मन में भावना, वो अरे जो फीलिंग से वो लेना चाहते हैं ना। बिल्कुल, मजाक में बढ़िया याद होता है, तो इसी मजाक हम करते रहेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल, यहाँ पर हो जाएगा आर्य समाज हो जाएगा। बिल्कुल आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि उन महाराणा का नाम क्या था जो केसरी सिंह बारट को चेतावनी चुंगटिया से कदर प्रभावित हो गए और उन्हें दिल्ली दरबार के में यात्रा करना रद्द कर दिया। भाई क्या कर दिया भाई? उन महाराणा का नाम बताना प्यारे विद्यार्थियों, जो चेतावनी चुंगटिया से क्या हो गए थे? प्रभावित हो गए, और जो दिल्ली दरबार जाना था तो कैंसिल हो गया था। महाराणा जय सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा श्याम सिंह। यहाँ पर विद्यार्थी बहुत ही जबरदस्त का क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब है। यहाँ पर होगा महाराणा फतेह सिंह थे भाई। बिल्कुल बाबूड़ा बी ऑप्शन को बिल्कुल लॉक कर देना भाई। बिल्कुल सर मैं तो अदर एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, जीके का स्पेशल जो ऑफर चल रहा है मात्र और मात्र 35 रुपए में, चाहे कोई से भी एग्जाम में तैयारी करे हो जो जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, चाहे रीट हो, चाहे जेल प्रेरी हो, चाहे बीएसटीसी हो, चाहे चतुश्रेणी हो, चाहे आपके आरएस को ले लो विद्यार्थी, ठीक है ना। बिल्कुल इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि उस लेवल के क्वेश्चन है, आरएस लेवल के क्वेश्चन में छांट कर लाया हूं। हालांकि आरएस के लिए हमको बहुत ही कठिन प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे, लेवल वही है, ठीक है ना। यहाँ पर BWHW से प्राइस शुष्क शीत ऋतु जलवायु, शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु। भाई बताओ जल्दी से, BWHW का क्या मतलब होता है भाई? अरे बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है भाई, बहुत ही। हाँ बी ऑप्शन शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु हो जाएगा। बी ऑप्शन को क्या कर देंगे सर जी? हम तो लॉक कर देंगे। बिल्कुल। राजस्थान में 1857 के विद्रोह में प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ? एरनपुरा, नसीराबाद, डूंगरपुर, उदयपुर। 1857 की क्रांति का प्रथम विद्रोह कब हुआ था भाई? 28 मई को। कब हुआ था? 28 मई को नसीराबाद से। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, बी ऑप्शन को लॉक कर देना, ठीक है। चलो रिंद्रोही, रिंद्रोही के लेखक कौन है? रिंद्रोही के लेखक कौन है? ये बुक है, पुस्तक है राजस्थान की, ठीक है ना, राजस्थान की। मणिमधुकर, तेज सिंह जोधा, अर्जुन देव चारण, मलचंद्र। बहुत ही शानदार का क्वेश्चन है, और ऐसे प्रश्न लगभग आते हैं भाई, ऐसे प्रश्न लगभग आते हैं, यानी कि अर्जुन देव चारण हो जाएगा। सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। राजमहल टोंक जो है खाना संबंधित है सोना से, है ना, खान है विद्यार्थियों, पन्ना से, चांदी से, तांबड़ा से। यहाँ पर क्या हो जाएगा है ना। बिल्कुल, तो ये राजमहल खान है जो टोंक में स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगी? ये हो जाएगी तांबड़ा से प्रसिद्ध, तांबड़ा से
प्रसिद्ध। बिल्कुल यहाँ पर आप डी ऑप्शन को लो कर देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा स्पेशल ऑफर चला है और ये ऑफर देखो भाई कभी समाप्त हो देना, फिर मत पछताना कि सर आपने बताया नहीं। तो प्यारा विद्यार्थियों, रीट का कोर्स है मात्र 51 रुपए में, बीएसटीसी चतुश्रेणी का जो है 35 रुपए में, जेल परेरी का भी 35 रुपए में। स्पेशल ऑफर है, कभी और कोर्स है आपका समाप्त हो सकता है, ऑफर समाप्त हो सकता है, फिर पछताना मत भाई। पहले कह देता हूं मात्र 51 रुपए में जीके मिलेगा, साइको मैथ मिलेगी। बिल्कुल ऑफर कभी भी समाप्त हो जाएगा। इस नंबरों पर पेमेंट करो, 8014 1162 पर पेमेंट करके हाथों हाथ कोर्स पा सकते हैं, है ना। बिल्कुल 24 घंटों में आप कभी भी पेमेंट कर सकते हैं भाई। राजस्थान जीके मिलेगा आपको, है ना। हाँ बिल्कुल 500 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एमसीक्यू मिलेंगे। ध्यान रखना विद्यार्थियों, यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं थ्योरी के साथ में। 35 रुपए में, चाहे बीएसटीसी की करे हो चाहे चतुश्रेणी की। बिल्कुल ध्यान रखना विद्यार्थियों, कोर्स का नाम लिखकर भाई सेंड कर देना कि सर मेरे को इस कोर्स का, है ना। जैसे आप बीएसटीसी की कर रहे हो तो बीएसटीसी पीटीटी 2024 की ना, तो बीएसटीसी 2025 लिख के स्क्रीनशॉट भेज देना भाई, हाथों हाथ कोर्स मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है। और जो साथी नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेगा, ताकि हमारी क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। सर वैसे भी हमको नोटिफिकेशन नहीं आती है, और भी समस्या आती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस यहाँ पर आपको फ्री क्लासें मिल रही है, फ्री क्लास है बिल्कुल। सर जी इतना फ्री में, बिल्कुल सारी क्लासें फ्री में। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करो और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, खमा गणी। कल मिलते हैं। और सभी विद्यार्थियों के लिए कल टेस्ट होगा, तो सभी तैयार हो जाना। केवल सब्सक्राइबर से, केवल उन्हीं के लिए होगा ना। बिल्कुल लाइव टेस्ट होगा, तो सब्सक्राइब कर लेना भाई सभी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।